नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट 100 में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। परेड कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने सशर्त इसको इजाजत दे दी। दिल्ली पुलिस के तय किए गए रूट से किसान संगठन खुश नहीं है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा का कहना है कि जिस तरह से हमें ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी गई है वो सही नहीं है। किसान नेताओं का कहना है कि वो पुराने रिंग रोड से जाना चाहते थे, लेकिन शर्तों के साथ कुछ ही हिस्से में जाने की इजाजत दी गई है, वो भी जो हरियाणा के अंदर आता है। बॉर्डर पार पाकिस्तान से दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान किसानों के ट्रैक्टर मार्च में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रहा है। इसके जरिए दिल्ली को जलाने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस ने 300 से ज्यादा ऐसे ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है जिन्हें पाकिस्तान ने साजिश का औजार बना रखा है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसानों की सुरक्षा को लेकर वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी और 26 जनवरी पर गणतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शांति के साथ मनेगा। टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शरीक 3 किसानों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान पंजाब के मानसा जिले के गुरमीत, हिसार हरियाणा के गांव बगला के किसान जयवीर और मिर्चपुर के किसान जोगिंदर के रूप में हुई है। मौत के क्या कारण रहे, इस बात का खुलासा आधिकारिक रूप से अभी नहीं हुआ है, लेकिन किसान नेताओं ने तीनों किसानों की मौत ठंड से होने की बात कही है। किसान नेताओं का कहना है कि टीकरी बॉर्डर स्थित किसान आंदोलन में 3 से 4 रोज से आए थे और रात को ये ठीक ठाक सोए थे, लेकिन सुबह से तीनों ही मृत हालत में पाए गए। मृतक तीनों किसानों की उम्र 41 से 48 साल के बीच बताई गई है। तीनों मृतक किसानों के शवों को बहादुरगढ़ हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। किसानों की मौत का असली कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। चरखी दादरी से हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसानों का जत्था ट्रैक्टर परेड के लिए रवाना हुआ है। किसानों ने अपने साथ खाने पीने की चीजें भी लेकर निकले हैं। विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा है कि किसान पिछले 60 दिन से कड़कड़ाती ठंड में धरना दे रहे हैं। सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। समाजसेवी उमेद किसानों के जत्थे को रवाना करते हुए किसानों के खाने पीने के सहयोग के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए दिए हैं। साथ ही कहा है कि किसानों में ट्रैक्टर परेड को लेकर उत्साह है और अपने पूरे सम्मान के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। चरखी दादरी से भी किसान हजारों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। गणतंत्र दिवस पर ये किसान भी ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बनेंगे। चरखी दादरी से निकलने वक्त किसानों ने अपने साथ खाने पीने का भी इंतजाम किया है। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए अलाव भी ट्रैक्टर में रखे गए हैं। हजारों की संख्या में किसान जब ट्रैक्टर लेकर निकले तो रास्ते में सिर्फ उनके ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे थे। किसानों के इस जत्थे में चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद थे। बता दें कि सोमवीर सांगवान शुरू से ही किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने सरकार से समर्थन तक वापस ले लिया था। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे से किसान ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर परेड के लिए कूच कर रहे हैं। दिल्ली कूच कर रहे किसानों का कहना है कि ठंड, कोहरे, बरसात और तूफान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक डटे रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने किसान परेड को देखते हुए झज्जर के टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं। सीमेंटेड बैरिकेड हटाने के साथ किसानों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, जिसकी व्यवस्था हरियाणा और पंजाब के वॉलंटियर्स करेंगे। टीकरी बॉर्डर से नागलोई, नजफगढ़, ढांसा बॉर्डर, बादली और केएमपी से किसान परेड निकलेगी। टीकरी बॉर्डर से शुरू होकर टीकरी बॉर्डर पर ही ये खत्म होगी। किसान नेता ने ट्रैक्टर परेड के लिए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड होगी। इसके लिए हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों का आना शुरू हो गया है। ट्रैक्टरों पर तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा होगा। किसान दिल्ली की तर्ज पर फतेहाबाद में भी 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों का दावा है कि हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर प्रशासन ने 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने भी पुलिस कर्मचारियों की मीटिंग लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मेवात में भी राजस्थान किसान मोर्चा ने राजस्थान सीमा पर सुनहेड़ा बॉर्डर से तकरीबन 45 किलोमीटर से ज्यादा पुनाना विधानसभा क्षेत्र में ही ट्रैक्टर रैली करने का रूट जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक होने के बाद फाइनल कर दिया है।
किसान आंदोलन के चलते गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पंचकुला में तिरंगा फहरा सकते हैं। 3 दिन पहले सिक्किम बॉर्डर पर नोकुला क्षेत्र में भारतीय सैनिक और चाइना सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण बताई जा रही है। मामले में किसान आंदोलन में शामिल किसानों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चाइना सैनिकों के लिए हमारे देश के सैनिक ही काफी हैं। किसानों ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे सरकार मान नहीं लेती है, तब तक वो अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे और किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। दिल्ली में होने वाली किसानों की परेड रैली में शामिल होने के लिए पंजाब हरियाणा से किसान रवाना हुए हैं। एक बुजुर्ग किसान भी अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। फतेहाबाद में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की जगह अब फतेहाबाद के डीसी होंगे गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों की नई लिस्ट जारी की गई है। कई नेताओं और मंत्रियों के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। फतेहाबाद में किसानों के द्वारा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर सरकार के मंत्री का विरोध करने की पहले ही चेतावनी जारी की हुई थी। फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरसिंह बांगड़ ने इसकी पुष्टि की है। फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस बार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शिरकत करेंगे। रेवाड़ी में 26 जनवरी को होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में अहम बदलाव किया गया है। गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अब तिरंगा फहराने नहीं पहुंचेंगे। रेवाड़ी में होने वाले कार्यक्रम में अब अधिकारी ही ध्वजारोहण करेंगे। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते यह बदलाव किया गया है। चंडीगढ़ हरियाणा सरकार के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अब की बार कार्यक्रमों की लिस्ट बहुत पहले जारी कर दी गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि गवर्नर साहब राजभवन में ही झंडा फहराना चाहते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सीएम मनोहर लाल का पहले पानीपत में कार्यक्रम था, लेकिन अब उसे बदल दिया गया है, पंचकुला कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सारी जगह मंत्री नहीं जा सकते हैं। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने ट्रैक्टर रैली की परमिशन दे दी है। सरकार से बातचीत करने के बाद रूट तय हो चुका है। अब कोई टकराव की पोजीशन नहीं है। सब लोगों को गणतंत्र दिवस की महत्वता का पता है। अध्यापकों के म्यूचुअल ट्रांसफर की पॉलिसी पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जेबीटी टीचर डिस्ट्रिक्ट का काडर है, उन्हें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। पहले उन्हें छूट दी जाती थी, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो चले जाएं। आज की तारीख में 2200 टीचर सरप्लस हैं। उन्होंने कहा कि मामले में यूनियन के लोगों से भी बातचीत हुई थी। अगर जिले में ना हो तो गृह जिले के आसपास के एरिया में ट्रांसफर हो जाए। उन्होंने कहा कि अभी म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर पॉलिसी नहीं बन रही है, अभी अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 2 दिन 25 से 26 जनवरी को सभी हरियाणा की मंडियां हड़ताल पर रहेंगी। बजरंग गर्ग ने कहा है कि 25 तारीख को सभी हरियाणा की मंडियां पूर्ण रूप से हड़ताल कर रही हैं, जबकि 3 कृषि काले कानूनों से देश और प्रदेश के किसानों के साथ साथ मंडी के आढ़ती भी बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट मंडियां बनने से सरकारी मंडी बंद हो जाएंगी, लाखों आढ़ती मजदूर मुनीम बेघर हो जाएंगे। कृषि कानून से गेहूं, चावल, फल, सब्जी और किराना के साथ साथ हर जरूरत का सामान महंगा हो जाएगा। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा वार्ड नंबर 1 में सफाई के लिए 14 लाख रुपए की धनराशि से एक ट्रैक्टर, पावर ट्रैक और सेक्शन टैंकर, एक ट्रॉली और एक समर्सिबल पंप भेंट किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश में एक मॉडल के रूप में विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी की वरिष्ठ नेता करनैल बाई के घर सुख शांति के लिए पाठ का आयोजन किया गया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने करनैल बाई का हाल भी जाना। पंचकुला में गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के चलते कमिश्नर और पुलिस उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम का जायजा लिया।
इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वीर चक्र विजेता अमर शहीद राजेंद्र सिंह की शहादत को नमन करते हुए सरकारी स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। विधायक नयनपाल रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर वीर चक्र विजेता शहीद राजेंद्र सिंह के नाम का अनावरण किया। नयनपाल रावत ने कहा कि आज वीर शहीदों और सैनिकों की बदौलत ही हम आजादी की सांस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बदौलत ही आज शहीदों को सही सम्मान दिया जा रहा है। इस मौके पर वीर चक्र विजेता राजेंद्र सिंह की मां और गांव के सरपंच नरेश धनखड़ के साथ ग्रामीण भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जल्द ही स्कूल परिसर में वीर शहीद के नाम पर एक लाइब्रेरी भी बच्चों के लिए बनाई जाएगी। मेवात में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम लघु कॉन्फ्रेंस हॉल में मनाया गया। इस मौके पर उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा, 25 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश के हर नागरिक के लिए अहम है। फरीदाबाद में 32वां सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। इस मौके पर एसीपी रमेश गुलिया ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। इस रैली में महिला आयोग ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान महिलाओं से भी यातायात नियमों के पालन करने की अपील की गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ई वोटर कार्ड का शुभारंभ किया गया। इसकी जानकारी कैथल उपायुक्त सुजान सिंह ने दी। कहा कि इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना वोटर कार्ड ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को, विशेषकर युवाओं को, चुनावी प्रक्रिया में सहयोग देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए ताकि लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूती मिले। भिवानी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूटी मैराथन का आयोजन किया गया। महिलाओं को ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलवाई गई। सिरसा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लघु सचिवालय में जिला स्तरीय पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को पहचान पत्र वितरित किए गए और सभी नए मतदाताओं को बिना डर और दबाव में आए बिना मताधिकार का इस्तेमाल करने की शपथ दिलवाई गई। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेकर राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने। समारोह में राज्य मंत्री अनूप धानक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 72वें गणतंत्र दिवस से पहले अतिरिक्त उपायुक्त ने परेड की सलामी ली है और फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया है। एडीसी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए। यमुनानगर में किसानों के आंदोलन को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह का स्थल बदला गया है। कार्यक्रम तेजली स्टेडियम में न होकर पुलिस लाइन में होगा। गणतंत्र दिवस पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 700 जवान तैनात किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की पुलिस लाइन में फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुई है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने हिस्सा लिया है। पंचकुला उपायुक्त ने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो संतोषजनक हैं। इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड पहुंचे थे, जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। तकरीबन 150 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र के 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और उनके समर्थकों से अपील करते हुए कहा है कि वो हरियाणा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंत्रियों और नेताओं का विरोध न करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान रैलियों और अन्य दिनों में होने वाले कार्यक्रमों में राज्य के मंत्रियों का विरोध जारी रखें, लेकिन गणतंत्र दिवस पर ऐसा न करें। भिवानी में 72वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह में भीम खेल परिसर में अंतिम रिहर्सल हुई है। रिहर्सल में उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और ध्वजारोहण किया। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह के साथ परेड का निरीक्षण किया। उमंग, बुलंद हौसले और मजबूत इरादों के साथ परेड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया और राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरे।
अंबाला में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हमेशा से ही सेंसिटिव जोन माने जाने वाले अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद रही। गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई खलल न पड़े, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक युवक की सरेआम बीच बाजार पिटाई कर दी गई। युवक को 3 लोगों ने मिलकर बेरहमी से पिटा और लोग पिटाई का वीडियो बनाते रहे। तो वहीं दूसरी ओर एक युवक बीच बाजार एक युवती से संबंध बनाने की बात कर रहा था, जिसका विरोध करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती की पिटाई कर दी। दोनों वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक नशा तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सीएम फ्लाइंग ने 273 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुदास के तौर पर हुई है, जो पंचकुला के सेक्टर 20 में फतेहपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सिरसा पुलिस ने 71,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जो सुचाना का रहने वाला है। सीआईए सिरसा प्रभारी नरेश कुमार ने बताया, गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि शहर के ऑटो मार्केट में एक शख्स जाली करेंसी के साथ पकड़ा गया है। सूचना मिलते ही टीम हरकत में आई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई, जिसके बाद आरोपी को 71,000 रुपए की जाली करेंसी के साथ धर दबोचा गया। सभी नोट 500-500 रुपए के हैं और कुल 142 नोट हैं। करनाल के सेक्टर 9 में 3 बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर घर में रखे 100 तोले सोना, 5 किलो चांदी और 15 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने चाकू और पिस्तौल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी ने पीड़ित परिवार को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सोनीपत सीआईए को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सोनीपत सीआईए ने गांव दहिसरा के पास से गश्त के दौरान 4 युवकों को 1 किलो 740 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी दिल्ली में एक नाइजीरियन के फ्लैट से हेरोइन चोरी कर लेकर आए थे। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। करनाल में सीआईए की टीम ने 2 चेन स्नेचर्स को पकड़ा है। 80 वारदातों का खुलासा हुआ है। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। उन्होंने करनाल में 4 वारदातों को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी आमतौर पर महिलाओं को निशाना बनाते थे। आरोपी घर के बाहर गले में चेन डाले खड़ी महिलाओं से किसी का झूठा नाम और पता पूछने के बहाने बातों में उलझाकर चेन छीन लेते थे। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जनवरी के आखिरी दिन तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय कोहरा छाया रहा, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड और बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है। साथ ही घने कोहरे की भी संभावना है। दिल्ली को शीतलहर से मामूली राहत मिलती जरूर दिख रही है, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कुछ जगहों पर सुबह के समय विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई है। पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाओं से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कोहरा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनीष मौन, जिसने अपने खेल के दम पर विदेशों में भी धाक जमाने का काम किया है, कुछ दिनों पहले ही मनीषा ने जर्मनी में हुई बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया था। इसके अलावा भी कई बार इंटरनेशनल और नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल किया है। मनीषा ने साबित कर दिया है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं।
करीब 10 साल पहले मनीषा ने खेलना शुरू किया था। उस समय बहुत कम लड़कियां खेलों में जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अकेले बॉक्सिंग में करीब 300 लड़कियां हैं और खेल सेंटर्स पर अभ्यास करती हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित 32 बालवीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने बच्चों से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन करने वाले बालवीरों से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग के योगदान की तारीफ की है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि मतदाता दिवस युवाओं को मतदाता बनाने के लिए प्रेरणा का दिवस है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकोला में चीनी सेना ने बॉर्डर की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी। इस दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश की, तभी भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक दिया और दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में चीनी सेना के 20 जवान घायल हुए। हालांकि इस दौरान भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। फिलहाल बॉर्डर पर अभी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिर है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि वो इस मामले को देख रहे हैं।